है एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश का क्लासेस और मैं आज से शुरू कर रहा हूँ 30 डेज चैलेंज, जिसमें मैं आपको पूरा 30 दिन पढ़ाऊँगी इंग्लिश ग्रामर। तो इस पे मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ कुछ स्पोकन इंग्लिश भी सिखाऊंगी, जिससे आपके लिए इंग्लिश आसान बन जाएगा। तो इस 30 डे चैलेंज में आज पहला दिन है, डे 1 है। तो ऐसे में 30 दिन के लिए 30 वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आप इस 30 वीडियो को देखते हो तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग बन ही जाएगा। तो देखिए, मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जो इंग्लिश 30 डे का चैलेंज में लाई हूँ, मैं इसको 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है, आप इंग्लिश का 0 लेवल पर हो, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो में मैं आप लोग को 0 लेवल से स्टार्ट करवाऊँगी। चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, आप इसको देख सकते हो। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, जो बच्चा है उसको तो स्कूल का ज़रूरत पड़ेगा, जो बड़े हैं उनको भी ज़रूरत पड़ेगा, और जो पेरेंट्स भी है, कोई पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे का होमवर्क नहीं करवा पाते हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब उनके बच्चा उनको पूछ लेता है कोई क्वेश्चन। तो इसलिए सबके लिए शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, सबके लिए ज़रूरी है। तो लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए कोई भी इस वीडियो को देख सकते हो। चलो आज से जो पहला दिन है, पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट से, मतलब 0 लेवल से। देखिए, अल्फ़ाबेट में 2 तरीका का अल्फ़ाबेट रहता है, एक है वावल्स, एक है कॉन्सोनेंट। और वावल्स को बोला जाता है शोर, जिसको शोर वर्ण भी बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट को बोला जाता है व्यंजन। इज़ द क्लियर? इतना तो सबको पता होगा, और जिसको नहीं भी पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वावल्स के अंडर आता है AEIOU। AEIOU को वावल्स बोला जाता है। और कंसोनेंट क्या है ना? BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, ये सारे आपका कंसोनेंट है। ठीक है, ये 21 कंसोनेंट है और आपका 5 वावल्स है। ठीक है, टोटल अल्फ़ाबेट आपका कितना है याद रखना, 26 अल्फ़ाबेट रहता है इंग्लिश में। एक सेकेंड, हाँ, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट रहता है, उसमें 5 आपका वावल से है, बाकी 21 आपका कंसोनेंट है। आई होप इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो चलते हैं आगे। हाँ, और एक चीज़, आपको मैं वावल और कंसोनेंट इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको जब ए आन और द आर्टिकल्स को लगाना पड़ेगा तब आप कन्फ्यूजन नहीं होगे, क्योंकि जो वावल्स है उसमें आपका आर्टिकल आन यूज होता है जब वो सिंगुलर नंबर में है, और जो कंसोनेंट में है उसमें आर्टिकल आपका और लगाते हैं जब वो सिंगुलर नंबर है। और प्लूरल के लिए कोई भी आर्टिकल्स का ज़रूरत नहीं है। और द वाला जो आर्टिकल है वो हमेशा आपका स्पेसिफिक नाउन के साथ बढ़ता है और यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ भी आता है। ठीक है, वो सबको आगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम। नेक्स्ट देखो, पूरा बेसिक से हम पढ़ेंगे, बेसिक एकदम बेसिक से। तो यहाँ मैं लेटर लिखा हूँ, लेटर का मतलब है अक्षर। वर्ड लिखी हूँ, वर्ड का मतलब होता है शब्द, और सेंटेंस का मीनिंग होता है वाक्य, और लैंग्वेज का मीनिंग होता है भाषा। इसमें आपको कोई दिक्कत नो ना? यस। चलो चलते हैं आगे। ये सब उसका मीनिंग लिखा हूँ। लेटर का मीनिंग अक्षर, शब्द होता है वर्ड, वाक्य होता है सेंटेंस, एंड लैंग्वेज होता है भाषा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन देखिए, ए एक लेटर है। ए से मैं एक वर्ड लाई हूँ, जिसका वर्ड है जो है ऑथर। ठीक है जी, तो ऑथर किसको बोलते हैं? ऑथर बोलते हैं उसको जो कोई भी किताब लिखता है, कोई भी प्रोज, पोएट्री, कविता वगैरह वगैरह लिखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑथर। तो ही इज़ एन ऑथर, वो एक ऑथर है, वो एक कवि है। जो कविता लिखते हैं उसको कवि बोला जाता है, जो पोएट्री लिखते हैं, लेकिन जो प्रोज लिखते हैं उसको लेखक बोलते हैं। ठीक है, तो ही इज़ एन ऑथर। इधर में आन क्यों लगाई? क्योंकि ऑथर का स्पेलिंग शुरुआत ए से हुआ। तो ए क्या बोली थी मैं? एक कंसोनेंट था, तो कंसोनेंट के पास क्या बैठेगा? एन बैठेगा। सो दैट मैं बोली एक ऑथर है, सॉरी वो एक ऑथर है, ही इज़ एन ऑथर। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आपका क्या हो गया? वी। बी से एक वर्ड में लाई हूँ, ठीक है, जो है बास्केट। आप लोग तो बास्केट को जानते होंगे। हाँ, झूड़ी बोलते हैं जिसको बास्केट बोलते हैं। अब बास्केट तो बस आप समझ जाओगे। द एप्पल आर इन द बास्केट। हमारा सेंटेंस कैसे बोला? द एप्पल्स आर इन द बास्केट। ठीक है, बास्केट एक स्पेसिफिक नाउन था, इसलिए द आर्टिकल लगा, उसको छोड़िए, आपको बस सेंटेंस का ज़रूरत है।
सी फॉर एक वर्ड लाई हूँ जिसका नाम है कप। कप जानते हैं सब, हर कोई चाय पीता है। द कप इज़ ऑन द टेबल। कप टेबल के ऊपर है। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। कप टेबल का ऊपर है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं, कुछ रूल्स पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपके लिए जो रूल्स लगे हूँ मैं, फर्स्ट आपका रूल्स नंबर 1 है ये, या 1 लिखने भूल गई, आप थोड़ा सा याद रख लेना। 1 रूल में क्या बोला है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। 1 रूल्स में हम केवल ही वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का तीनों फॉर्म रहता है, चारों फॉर्म भी बोल सकते हो आप, जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, टल, टलर, टलेस्ट, गो एंड गन, ऐसा वर्ब का फॉर्म होता है। अगर वर्ब का फॉर्म में भी आपको डाउट है तो मेरा पहला वाला वीडियो को जाके आप वर्ब का फॉर्म भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहले जाओ, जाओ का इंग्लिश होता है गो। गो होम, घर जाओ, क्योंकि हमको हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म मतलब जो फर्स्ट फॉर्म है उसी को यूज करना है। आओ, आओ का इंग्लिश होता है कम। कम हियर, इधर आओ। दौड़ो, दौड़ो का इंग्लिश होता है रन। वह भागो भी कर सकते हो आप, रन फास्ट, जोर से दौड़ो। खेलो, खेलो का इंग्लिश होता है प्ले। प्ले इन द बैकग्राउंड, प्ले इन द बैकग्राउंड, पीछे जाके खेलो। स्नान करो, उसका इंग्लिश होता है हैव ए बाथ। हैव ए बाथ डेली, रेगुलर, डेली, प्रतिदिन स्नान करो। ठीक है, रुको, रुको का इंग्लिश होता है स्टॉप, एंड आप बोल सकते हो स्टॉप देयर, उधर रुक जाओ। पढ़ो, पढ़ो का इंग्लिश होता है रीड। रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो। नेक्स्ट है सुनो, सुनो का इंग्लिश होता है लिसन। लिसन टू मी, मेरे बात सुनो या मेरे को सुनो। सोचो, सोचो का इंग्लिश होता है थिंक। थिंक अगेन, दोबारा सोचो, दोबारा सोचो। स्पीड हो रहा है तो आप बता सकते हैं, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आऊँगी आपको और स्लोली पढ़ाऊँगी। अगर आपको स्लो भी लगता है तो आप वो भी बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर चैनल को पहली बार आप दिख रहे हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जब मैं वीडियो बनाऊँगी पूरा 30 डे का वीडियो आपको आपके पास पहुँच जाएगा। रूल नंबर 2, आपको क्या करना पड़ेगा ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगाओगे, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट आएगा। पहले जब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किए दोस्तों, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कंफ्यूजन है क्या? ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद जो चीज़ बचा हुआ चीज़ आता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट उसमें नहीं रहेगा, नहीं रहा था, उसमें बहुत छोटा छोटा हम सेंटेंस बना रहे थे। अभी रूल 2 में जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या क्या डालेंगे? तो पहले देखो यहाँ पहला वाला क्या बोल रहा है ना, तो पहले आपको ऑब्जेक्ट जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो देखिए, इफ इट इज सेड टू डू समथिंग इन अ सेंटेंस, अगर वाक्य में कुछ करने का कहा गया, अगर आपको वाक्य में कुछ चीज़ करने का कहा गया है, जैसे बैठ जाओ, उठ जाओ, खा लो, पी लो, सो जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, ऐसे आपको अगर कुछ चीज़ करने कोई बोल रहा है तो वहाँ आपको ऑब्जेक्ट मिल ही जाएगा। मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, जा रही हूँ, चलो मैं भी कुछ कर रही हूँ, उसमें भी आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। आप कुछ कर रहे हो उसमें ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्या बोला ना, कुर्सी पर बैठो, यहाँ कुछ करने के लिए बोला ना, आपको कुर्सी पर बैठने के लिए कोई बोला ना, चलो मैं ही बोल देती हूँ कुर्सी पर बैठ जाओ। तो यहाँ क्या है, मैं आपको बोली कि कुर्सी में बैठ जाओ, तो करने के लिए बोली तो इसको आप कैसे बोलोगे? सिट इन द चेयर, सिट इन द चेयर। ये चेयर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हो गया आपका लाइट बंद करो, स्विच अप द लाइट। मैं भी आपको करने बोली कि लाइट को बंद कर दो। स्विच आपका सब्जेक्ट है, लाइट हो गया आपका, स्विच अप सब्जेक्ट है, लाइट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सीधे खड़े रहो, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो, स्टैंड अप स्ट्रेट। यह स्ट्रेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अपनी समस्या बताओ, टेल मी योर प्रॉब्लम, टेल मी योर प्रॉब्लम। बोर्ड पर देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, या ब्लैक बोर्ड को देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्या है आपका, टीवी चालू करो, स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द टीवी। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, क्या है रूल नंबर 3? क्या बोल रहा है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा, उसके साथ भी आपका ऑब्जेक्ट रहता है।
ठीक है, थोड़ा सा लेकिन आपका सेंटेंस लंबा रहेगा। अब आपने घोड़े को दिखाओ, दौड़ाओ, सॉरी, आप अपने घोड़े को दौड़ाओ, ठीक है। राइड योर हॉर्स नाउ, घोड़ा दौड़ाना, बाइक चलाना, साइकिल चलाना, सबका मतलब होता है राइड। अगर आपको 4 व्हीलर है, 4 पहिया वाला गाड़ी है, तो उसको आप बोलोगे ड्राइव, ठीक है। 4 पहिया के लिए क्या लगाओगे? ड्राइव, और 2 पहिया के लिए लगाओगे राइड, ठीक है। अगर आपको कार चलाना है तो आप ड्राइव द कार, अगर बाइक चलाना है राइड द बाइक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। ओ सेट, सॉरी, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट हो गया आपका काम करना बंद करो, स्टॉप वर्किंग। आपने पिता से बात करो, टॉक टू योर फादर। मुझे अपनी समस्या बताओ, टेल मी योर प्रॉब्लम। इस पर चर्चा करो, डिस्कस दिस। ट्रेन से यात्रा करो, ट्रैवल बाय ट्रेन, ठीक है, ऐसे रहेगा। नेक्स्ट रूल थोड़ा सा आपको ध्यान से दिखना पड़ेगा। क्या बोलता है नेक्स्ट रूल? प्लीज़ और काइंड लगाएंगे, वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। इतना तब हम पहले क्या किए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से डायरेक्ट सेंटेंस बना रहे थे। सेकंड में आपको ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ा। फिर यहाँ आपको थोड़ा काइंडली और प्लीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और प्लीज़ और काइंडली का मतलब होता है कृपया, ओके। देखिए, इफ़ इट इज़ सेड टू डू समथिंग इन द सेंटेंस बट विथ रिक्वेस्ट, अगर आप वाक्य में कुछ करने का कहा गया है और वो रिक्वेस्ट करते हुए, आपको ऐसे ऑर्डर कोई नहीं देता है इसको कर ले उसको कर ले, नहीं। आपको अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ इसको कर ले, कृपया इसको कर ले, मतलब आपको रिक्वेस्ट करता है, तब ऐसे प्लीज़ और काइंड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कृपया यहाँ आओ, प्लीज़ कम हियर। खाली अगर मैं बोलती कि यहाँ आओ तो कम हियर, पर मैं कृपया लगाया, प्लीज़ कम हियर। जरा मेरी किताब में वापस कर दो, प्लीज़ रिटर्न माई बुक। कृपया मेरी सहायता करो, काइंडली हेल्प मी, या प्लीज़ हेल्प मी भी आप बोल सकते हो, लेकिन काइंड थोड़ा अच्छा रहेगा। कृपया मेरे पास ना बैठो, प्लीज़ डोंट सिट बिसाइड मी। बिसाइड का मतलब होता है पास। कृपया यहाँ खड़े हो, प्लीज़ स्टैंड हियर। कृपया सिर मत मचाओ, काइंडली डोंट ए नॉइज़, डोंट मेक ए नॉइज़, या डोंट मेक साउट, ऐसे भी बोल सकते हो। देखिए नेक्स्ट, कृपया बच्चे से मिलो, प्लीज़ मीट द चिल्ड्रेन। कृपया बच्चे से मिलो, प्लीज़ मीट द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्या है? कृपया मुझे बताओ, काइंडली टेल मी। कृपया इस बॉक्स को खोलो, प्लीज़ ओपन दिस बॉक्स। कृपया गरीबों की मदद करो, काइंडली हेल्प द पुअर। कृपया मुझे कुछ पैसा दो, प्लीज़ गिव मी सम मनी। कृपया आपने तस्वीर भेजो, प्लीज़ सेंड मी योर पिक्चर। कृपया मुझे कुछ खाने का दे दो, प्लीज़ गिव मी सम फूड टू ईट। देखिए ना कितना आसान है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट आपका रूल बोलता है कि आपको ऑलवेज यूज करना पड़ेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हम ना आज जो वीडियो बना रहे हैं ना दोस्तों, उसमें खाली हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा हमको, और फिर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, किस किस जगह में आपको यूज करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगी। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा बड़े को इज्जत दो, ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर। हमेशा दरवाज़ा बंद करो, ऑलवेज शट द डोर। हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा ही होता है। हमेशा लाइट बंद करो, ऑलवेज स्विच ऑफ द लाइट। हमेशा टाइम टेबल का पालन करो, ऑलवेज फॉलो द टाइम टेबल। हमेशा गरीबों की मदद करो, ऑलवेज कीप द पुअर। नेक्स्ट रूल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नेवर के साथ आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लगा के, वर्ब लगा के आप सेंटेंस बनाओगे। इफ़ इट इज़ सेड नॉट टू डू समथिंग इन द सेंटेंस, अगर
आपको वाक्य में कुछ करने के लिए मना किया जाता है तब आपको यूज करना पड़ता है नेवर। नेवर में नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। जब आपको कोई काम करने के लिए मना करते हैं तब आप नेवर का इस्तेमाल करोगे। गरीबों को कभी मत सताओ, नेवर बदर द पुअर। बदर मतलब सताना, ब्रदर मतलब भाई, लेकिन बदर मतलब सताना। कभी ये क्या होता है नेक्स्ट, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। कभी किसी को गाली मत दो, नेवर एब्यूज एनीवन। गाली करना को एब्यूज बोलते हैं। कभी भी झगड़ा ना करो, नेवर क्रूएल। वहाँ कभी ना जाओ, नेवर गो देयर। ओके, नेक्स्ट है फिर कभी मत कहना, नेवर से अगेन। ओके, नेक्स्ट रूल में आपको लगाना पड़ेगा लेट। ठीक है, आपको लगाना पड़ेगा लेट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ऑलवेज समवन टू डू समथिंग, allow someone to do something in the sentence। अगर आपको सेंटेंस में अगर आपको वाक्य में कुछ करने के लिए कहा गया है तो आपको लेट लगाना पड़ेगा। मतलब जैसे मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, करने के लिए कह रही हूँ, इसको कर लो, उसको कर लो, उधर जाओ, उधर खेलो, उधर पढ़ो, उसके लिए ले आओ, इसको दे दो, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मुझे जाने दो, लेट मी गो। रोहित को खेलने दो, लेट रोहित प्ले। बच्चे को पार्क जाने दो, लेट चिल्ड्रन गो टू पार्क। नेक्स्ट वन, उसे मत आने दो, डोंट लेट हिम कम। पापा को मत जाने दो, डोंट लेट फादर गो। उसे स्कूल जाने दो, लेट हिम गो टू स्कूल। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। उसे मत एक सेकेंड, क्या होता है खाली, उसे मत बैठने दो, डोंट लेट हिम सिट। मुझे खड़े रहने दो, लेट मी स्टैंड। हम लोग एक साथ चले, लेट अस डू टुगेदर। लड़कों को यहाँ खेलने दो, लेट बॉयज प्ले हियर। उसे दिन में सोने ना दो, डोंट लेट हर स्लीप इन द डे। उसे अंधेरे में ना जाने दो, डोंट लेट हिम गो इन द डार्क। ठीक है, अंधेरे का इंग्लिश होता है डार्क। अब भी आई होप कि आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा, कि आइडिया भी आ गया होगा कि कैसे सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं। तो अभी थोड़ा सा आपके लिए लॉन्ग सेंटेंसेस लेकर आए हूँ। कोई बात नहीं, अगर एक बार में आपको याद नहीं रहता है तो आप दोबारा भी वीडियो को देख सकते हो। लेकिन मैं जो प्रॉमिस किया हूँ कि आपको 0 लेवल से सिखाऊंगी 30 दिन तक, तो 30 दिन में आपको 0 लेवल से हीरो बनाना मेरा ही काम है। बस आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, इधर आओ और थोड़ा मेरे लिए पानी ले आओ। कम हियर एंड गेट सम वाटर फॉर मी। रास्ता पार करने से पहले सदैव दोनों ओर देखो। ऑलवेज लुक बोथ साइड बिफोर क्रॉसिंग द पाथ, या क्रॉसिंग द रोड भी बोल सकते हो आप पाथ भी बोल सकते हो, रोड भी बोल सकते हो। रोड मतलब रास्ता, पाथ मतलब भी रास्ता। थोड़ा बोर्ड के नज़दीक आओ, कम ए लिटिल क्लोजर टू द बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन, स्टूल पर थोड़ा संभल कर खड़े हैं। स्टूल पर थोड़ा संभल कर खड़े हो, स्टैंड ऑन द स्टूल केयरफुली। संभल कर मतलब केयरफुली। शाम को मुझसे बात कर लेना, टॉक टू मी इन द इवनिंग। नेक्स्ट वन इज, अपने स्कूल के कपड़े धो डालो। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज, अपने स्कूल के कपड़ा धो डालो और ट्यूशन पढ़ने जाओ। ठीक है, वॉश योर स्कूल क्लॉथ्स एंड गो टू ट्यूशन। एंड नेक्स्ट वन, कृपया मुझे एक सेकेंड, कृपया मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो, प्लीज ड्रॉप मी टू द बस स्टॉप। ओके, एंड नेक्स्ट वन,
कृपया यहाँ पुस्तक लाइब्रेरी में जमा कर दो। प्लीज़ सबमिट दिस बुक टू द लाइब्रेरी। अभी मैं आपको बहुत अच्छा और आसानी चीज़ सिखाऊंगी, जो भी आसानी तो है और बहुत अच्छा है। वो है पोलाइट फ्रेजेस इन हिंदी। आपको पोलाइटली फ्रेजेस सिखाऊंगी। जो पोलाइट का मतलब क्या होता है, जो किसी को भी विनम्र भाव से बोलना। जैसे आपको किसी से कुछ काम करना है, उसको किसी प्यार से विनम्र से रेस्पेक्टफुली बुलाओगे, पोलाइटली बोलोगे, उसको हम सीखेंगे। तो पहले आगे आपका कृपया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज़, धन्यवाद या बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसको बोलना है, आप बोलोगे थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है, इसको बोलोगे आप जब इस सेंटेंस में आपको बोलना है कि आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। हाँ या नहीं में आप एस और नो में जवाब दोगे। सुनिए को एक्सक्यूज मी बोलोगे। अगर कोई दोनों बात कर रहे हैं, आपको कुछ बोलना है, तो तुरंत जाके बीच में घुस के नहीं बोलना है, आपको बोलना है सुनिए, मतलब एक्सक्यूज मी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यह ठीक है। अगर आपको बोलना है ठीक है तो इट्स फाइन। माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी। शायद को इंग्लिश में बोलते हैं मे बी। अभी पढ़ेंगे कुछ इडियम्स हिंदी में। इडियम्स समझ रहे हैं ना, जो लोकवाणी है, जो लोक कथा है, जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? अंधे में एक सेकंड। अंधे में काना राजा, जिसे आप तो सुने होंगे। ऐसे इडियम्स तो बोला ही जाता है। और इसको इंग्लिश में जितना सारा इडियम्स है ना, वो तो हम हिंदी में हमको पता रहता है, लेकिन उसी इडियम्स को हम कैसे इंग्लिश में बदलेंगे वो भी सीखना जरूरी है। तो चलो सीखते हैं। अंधे में काना राजा, उसको इंग्लिश में बोलोगे ए फिगर अमंग क्राइफर्स। ए फिगर अमंग क्राइफर्स। नेक्स्ट है अंत भला से सब भला। अंत भला से सब भला, इसको बोलोगे ऑल इज ऑयल दैट एंड्स ऑयल। ऑल इज ऑयल दैट एंड्स ऑयल। आप सुखी तो जग आप सुखी तो जग सुखी। ठीक है, आप सुखी तो जग सुखी। ही दैट इज वार्म थिंग्स ऑल आर सो। ही दैट इज वार्म थिंग्स ऑल आर शो। आम से टपका बंगल में अटका। आम से टपका बंगल में अटका। इस इडियम्स का इंग्लिश फॉर्म रहता है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। ठीक है, जैसे अगर हम डायरेक्टली इसका मीनिंग निकालेंगे तो फ्राइंग पैन होता है गरम पैन से जाके आग में डालना, लेकिन अगर हम इस इडियम्स का मीनिंग देखेंगे तो इसके लिए ऐसे यूज होता है आम से टपका बंगल में अटका। आम से टपका बंगल में अटका। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मत बनो। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मत बनो। सेल प्राइज इज नो रिकमेंडेशन। ठीक है। आँख उछल पहाड़ उछल। आँख उछल पहाड़ उछल। आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ माइंड। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अभी पढ़ेंगे बहुत सारा ढेर सारा वर्ड्स और उसका मीनिंग और उसको कैसे सेंटेंस में हम बनाएंगे। जैसे दुर्घटना, गुस्सा, मामूली, गिरावट, बुराई, असफल, भूल, डर। ठीक है। हिलो मत, चुपचाप खड़े रहो, बिल्कुल अभी, अपने पैर मत घिसड़ो, नहाने के समय हो रहा है, ऐसे चेहरे मत बनाओ, अपने जूते पहनो। ठीक है, तमीज़ से बात करो, कब्र, डर। ठीक है, ऐसे सारा ये सब क्या है, एक एक वर्ड है। तो सेकंड वीडियो जो कि आपके लिए मैं लेकर आऊँगी डे 2, और डे 2 में ये सारे वर्ड डे 2 में मैं आपके लिए ये सारे वर्ड और सारा सेंटेंस को भी आपको करवाऊँगी। तो थैंक यू वीडियो को शुरू से आखिर तक दिखने के लिए। आपको थैंक यू सो मच। और आपका डे 2 का
क्लासेस देखना ना भूलिए। ये सारे वर्ड्स हम पढ़ेंगे, इस सारी सेंटेंस भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ और कुछ बेसिक चीज़ें भी हम सीखेंगे। हम लेवल बाय लेवल जाएंगे, 0 लेवल से। आज तो आपका लेवल 1 क्रिएट हो गया है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो लेवल 2 आपके लिए और आसान रहेगा। अगर समझ में नहीं भी आया है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डे 2 के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं कल लेकर आऊँगी ठीक 10 बजे आपके लिए डे 2 का क्लासेस। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल। जय जगन्नाथ।